हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा एक और नए व्लॉग में। मैं अपनी बनारस की एक दिन की ट्रिप को मिनिमम से मिनिमम बजट में कवर करूंगा। यानी कि कितने बजट में? 500, मतलब 500 में बनारस जाना आना, वहाँ पे घूमना। इसकी शुरुआत मैंने की टिकट लेके। अब इतनी कम बजट में करना है तो जनरल क्लास में जाना पड़ेगा ना भाई। और मैंने पहले भी बोल रखा है अपने व्लॉग्स में, इस अल्हड़ जवानी के फेज़ में हमें संघर्ष से सुकून मिलेगा, सुख से नहीं। चलो फिर अपनी ट्रिप को शुरू करते हैं। फिर हम अपनी ट्रेन के जनरल डिब्बे में घुसते हैं, आराम से बैठते हैं और थोड़ी सी तमिल और तेलुगु सीखते सीखते मुझे विंडो सीट मिल जाती है। फाइनली हमें खाली सीट मिल गई है, वो भी विंडो वाली। आई एम वेरी हैप्पी, मज़ा आ जाएगा यार। और उसके थोड़ी देर मुझे नींद आ जाती है और नींद खुलते ही इतनी भीड़ मेरे आसपास बैठ जाती है। थोड़ी देर सोता हूँ, फिर ऐसे बैठता हूँ और ठंडी हवाओं के झोंके से जब उठता हूँ तो बनारस में मेरी सुबह हो जाती है। उसके बाद स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, ऑटो पकड़ता हूँ, मैदागनी पहुँचता हूँ और वहाँ से फिर मुझे थोड़ा चलना पड़ता है गौदुलिया चौक के लिए। अब यहाँ पे इतनी भीड़ देख के थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन किसी तरह घाट पहुँचता हूँ। फिर नहाता हूँ, गंगा जी में स्नान करने के बाद तैयार होता हूँ और मैं घाटों का शहर बनारस बोट से घूमता हूँ। बोट वाले भैया ने बोट शुरू किया, साइबेरियन पक्षियों ने हमारा स्वागत किया और ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक था जिसने मेरा मन ही मोह लिया था। फिर हमने बनारस की एक और झलक देखी, जो था घाटों का शहर बनारस। और हाँ, इस राइड का केवल 100 रुपये लगा। फिर वो हमें एक जगह उतारते हैं जहाँ से हम चलते चलते गलियाँ होते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। फिर हम और गलियाँ चलते हुए मलइयू खाते हैं। फिर गलियों 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 घूमते घूमते हम काल भैरव के दर्शन करते हैं और उसके बाद और गलियाँ चलते हैं। गलियों का शहर बनारस। पहुँचते पहुँचते हम पहुँच जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मृत्यु भी आके अपने घुटने टेक देती है। हम जलती हुई चिताओं से ये सीख लेते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हमारा है वो हमारा नहीं है, वो इस संसार का ही है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ये भीड़ हमारा स्वागत कर रही थी। फिर हमने दीपदान किया और जगह ढूंढी, क्योंकि यार इस जगह तो जगह ही ढूंढनी पड़ेगी। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया। शाम को हमने गंगा आरती एंजॉय की और जैसे ही गंगा आरती खत्म हुई बनारस की देव दिवाली शुरू हो गई। मैंने, मेरे मित्रगण ने, आसपास के सभी लोग जो आए थे, बनारस के लोगों ने मस्ती से एंजॉय किया। इस एक मोमेंट में दिन भर की सारी थकान छू मंतर कर दी थी। ये मोमेंट के लिए मैं बनारस आया। इट इज वर्थ इट। मन को जो सुकून मिला है ना, क्या ही बताएं। फिर जैसे ही शो खत्म हुआ हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें काशी विश्वेश्वर के भी तो दर्शन करने थे। फिर किसी तरह भीड़ को चीरते हुए हम आगे बढ़े और शॉर्टकट वगैरह ढूंढते ढूंढते भीड़ से जुलझते हुए हम फाइनली काशी विश्वेश्वर पहुंच जाते हैं। महादेव की ये नगरी एक अलग ही ऊर्जा से झलक रही थी, मानो ये पूरे विश्व को बता रही हो कि देव दिवाली का मतलब यही है, सभी देवता आके यहाँ दिवाली मना रहे हैं। काशी विश्वेश्वर के गंगा द्वार का ये दृश्य देख के मन को जो सुकून मिलता है ना, वो शायद कहीं और ना मिले। फिर काशी विश्वेश्वर के कॉरिडोर को घूमने के बाद हम थोड़ी देर फोटो वगैरह खींचते हैं। फिर कुछ देर साथ में बैठते हैं और जिस सुकून की तलाश में मैं घर से निकला था वो मुझे मिल गया था। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण और सबका भला करे। और उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं। हमें फिर से भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारी आदत हो चुकी थी। महिला मंडल को आगे करके मैं उनके पीछे चल रहा था, उनकी सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। फिर काशी के दृश्य को मज़े से एंजॉय कर रहा था और हम फाइनली चलते चलते मार्केट पहुंच गए थे, जहां इन्हें पपी दिख जाता है और ये फिर वहां खड़े होकर उसके साथ खेलने लगती हैं और मुझे रुक के इंतज़ार करना पड़ता है। खैर कोई नहीं, इनके खेल ख़त्म हो जाने के बाद हम मेन मार्केट पहुंचते हैं, जहां हम कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद मैं इन लोग को टाटा बाय बाय करके स्टेशन की तरफ निकल जाता हूँ। और स्टेशन पहुंचते ही मैं कुछ खाने के लिए ख़रीद लेता हूँ। ट्रिप टू बनारस वॉज सक्सेसफुल। हमने अपने बजट में चीज़ें निपटा ली। मेमोरेबल, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑफ कोर्स मेरे कुछ नए दोस्त बने जिनके साथ मैंने नई मेमोरीज क्रिएट की। थैंक यू सो मच बनारस, थैंक यू सो मच पीपल फॉर मेकिंग माई डे सो मेमोरेबल। फिर हमने टिकट कटाई लखनऊ की, ट्रेन का इंतज़ार किया। ट्रेन के आते ही हम ट्रेन में बैठ जाते हैं
और इसी के साथ मेरा ये वाला व्लॉग भी ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, ये व्लॉग भी एक अंत है, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत है। गाइस, अब कंटेंट आता रहेगा, आई प्रॉमिस ब्रो। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टूडल्स।